जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। सेकेंड एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। बहुत से लोग आप में से बार बार पूछ भी रहे हैं कि आखिर मैं अपने सेट पर क्यों नहीं हूं। तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सेट पर आपको मैं एक दिन के बाद मिल जाऊंगी। और उसका मतलब यही है कि मैं दुबई से इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाली हूं। और जल्दी आप यानी कल से आप जो है वो जो शोज देखेंगे वो हम अपने पुराने जो सेट है हमारा, यानी पुराना क्या समझो, जो सेट है हमारा इस्लामाबाद में, वहीं से शोज होंगे और वहीं से मैं आप कोशिश करूंगी कि आपको न्यूज दे पाऊं। बहुत बार बहुत तरह की गलतियां भी होती हैं और मिस्टेक्स भी कर रहे, यानी कि मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं हम न्यूज देते हुए और बात करते हुए। और मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं थैंकफुल हूँ हमारी ऑडियंस की, हमारे लोगों की, जो उन सब गलतियों को बर्दाश्त करते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम मजीद कुछ सीख सकें और सीख कर आगे बढ़ सकें। क्योंकि कहा तो यही जाता है कि जी सीखने का जो प्रोसेस है, यानी लर्निंग प्रोसेस जो है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो लेकिन फिर भी एक तरह का आप लोगों को टॉलरेट करना पड़ता है। कभी कभी मैं आपको मालूम है कि कुछ गलत सलत भी जो है बता जाती हूँ या बोल जाती हूँ। लेकिन खैर कोशिश होती है कि न्यूज ठीक रहे, बात ठीक रहे और आप तक जो है वो एकदम सही तरीके से बात पहुंचाई जाए। खैर सबसे पहले बात हम करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यानी कि जो पहले हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, जो कि जिन्होंने इमरान खान को लाए थे। इमरान खान साहब को उनका प्रोजेक्ट कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने उनको एक्सटेंशन भी इसीलिए दी थी ताकि खान साहब की दुकान भी एज अ प्राइम मिनिस्टर चलती रहे और साथ साथ बाजवा साहब भी एज अ प्राइम मिनिस्टर चलते रहे। लेकिन खैर एक एक बार के एक्सटेंशन के बाद आपने देखा ही कि कुछ दोनों के बीच में जो है वो 36 का आंकड़ा हो गया था और इसी वजह से इमरान खान साहब जो थे उनमें और बाजवा साहब में नाराजगी जो थी वो पैदा हुई और उसके बाद दोनों में फासला बढ़ता चला गया। लेकिन एक चीज जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की और इमरान खान साहब की पार्टी में हमने देखा, वो ये कि बहुत गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती है हर उस इंसान के लिए जो भी इमरान खान को पसंद ना हो या खान साहब के खिलाफ हो। और इसी तरह की चीज हमने एक दिन पहले देखा कि जी, वैसे तो खैर बहुत सारी बातें, लेकिन एक दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि उसमें बहुत गलत किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। वैसे तो खैर पश्तो में कोई है जो बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल जो उसमें उन्होंने गालियां शालियां दी हैं वो तो समझ में आ ही रही हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को बुरा भला कहा। वो फ्रांस में अपनी जो मिसेज हैं बाजवा साहब की, उनके साथ वो बैठे थे और उस आदमी ने जब बदतमीजी करनी शुरू की तो शुरू में तो बाजवा साहब ने कहा भी, तो उसको रोकने की कोशिश की, ये भी कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसने कहा बुला लीजिए। और उसके बाद जिस तरह की जबान इस्तेमाल हुई उसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ही लोगों ने जो जो उस वीडियो को देख सका या समझ सका, उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और बुरा लगा। लेकिन बात सारी ये है, यहां तक इन लोगों को यानी कि सिविलियंस को पहुंचाया किसने? एजेंसीज ने और फौज ने, और इमरान खान का हाथ रहा उनको सिखाने पढ़ाने में। लेकिन इससे पहले जब ये लोग जब बहुत ज्यादा पावर में रहे हैं, हमारी एजेंसीज भी और हमारी आर्मी भी, उस वक्त मिसिंग पर्सन का इशू भी रहा, लोगों को उठा के भी ले जाते रहे, लोगों को मारा पीटा, हर तरह के जो है टॉर्चर किया गया, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। जर्नलिस्ट भी बहुत बार उठाए गए जिसमें मतीउल्लाह जान साहब भी हैं, अफसार आलम साहब को गोली मारी गई, हामिद मीर साहब को गोली लगी और कई दूसरे लोग जो हैं उनको डराया धमकाया गया और उनके घरों से उठा के ले जाया गया। तो जाहिर है कि पब्लिक का भी जो एक बर्दाश्त करने का, एक टॉलरेट करने का लेवल है, शायद वो अब इतना नहीं रहा। और इसी वजह से साथ हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपने फॉलोअर्स को और अपने पार्टी वर्कर्स को जिस तरह से बात करनी सिखाई है, जिस तरह से बदतमीजी करनी सिखाई है, वो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी वो जिस तरह से बात करते हैं। और बार बार ये कहा जाता है कि जी अगर कोई जरा सा भी इख्तलाफ करे, थोड़ा सा भी उनसे अगेंस्ट होके बात करे,
तो जिस तरह से इमरान खान के फॉलोअर्स बात करते हैं, ट्रोल करते हैं, वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन सिविलियंस तक तो ठीक था, वो तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब बात आ गई है फौज के ऊपर, बात आ गई है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और जिस तरह से बाजवा साहब को उस आदमी ने बोला, वो कोई अफगानिस्तान का लग रहा था, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान का था या पाकिस्तान का था, लेकिन जो भी था, उसने उनको काफी ज्यादा ना ऐसी वैसी तैसी तैसी सुनाई। और अब बाजवा साहब कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने वैसे पुलिस की धमकी दी, लेकिन उसके बाद पुलिस को भी उन्होंने नहीं बुलाया, और वो आदमी वीडियो बनाता रहा और पश्तो में उनको बुरा भला भी कहता रहा। लेकिन अब क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्या हमारी आर्मी, क्या हमारी जो एजेंसीज हैं, क्या वो कोई सबक लेंगी? क्या वो ये कोशिश करेंगे कि आइंदा वो कोई इस किस्म की हरकतें ना करें जिसकी वजह से सिविलियंस हों, चाहे अफगानिस्तान के लोग हों, जो कि अफगान वॉर से शदीद तौर पे परेशान हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ रहा है। तो क्या अब ये हरकतें करना बंद होंगी या नहीं होंगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लोग कुछ सीखते भी हैं इन चीजों से, या इसी तरह से गालियां खा खा के भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे कहती चलूं कि हम हरगिज उस आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे जो इस किस्म की हरकतें कर रहा था, और इस किस्म की एक उनकी मिसेज भी जबकि साथ बैठी हुई थी बाजवा साहब की, और इस तरह की गलत लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आप जो है वो किसी की बात से कह सकते हैं कि आपको नहीं पसंद, किसी की हरकत नहीं पसंद, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बल्कि कल ही मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी और मैं उन्हें कह रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि, और होता ही होगा, कि हिंदुस्तान में भी वहां की गवर्नमेंट से और वहां के स्टैब्लिशमेंट से या फौज से लोगों को कोई शिकायत हो जाती होगी, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि इस किस्म की जबान वहां के लोग इस्तेमाल करते हो, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमने लोगों को इस्तेमाल करते देखा है। और उनका भी यही कहना था कि इसका मेन रीजन इमरान खान है। और इमरान खान ने जिस तरह की जबान लोगों को बोलनी सिखाई है, जिस तरह की बदतमीजी इमरान खान ने करवाई है पीटीआई की तरफ से, शायद इससे पहले कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल पर नहीं गई थी। लेकिन बहरहाल हर तरह का लेवल क्रॉस हो चुका है। अब जरूरत है इस बात को कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा और कैसे करेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ से हम चलते हैं और हम देखते हैं एक वीडियो, और फिर आपसे बात करते हैं। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो टर्की गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इनको कोई बुलाए ना बुलाए, वहां कोई कहा जाए तो ये पहुंच जाते हैं, वहां पे इलेक्शन हो जाए तो ये वहां पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से ठंडा ठर किस्म का रिस्पांस था, यानी कि टर्की आके उनके प्रेसिडेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो तो साफ देखा ही जा सकता था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को उसके ऊपर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, और वो मुसलसल उनके गले पड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो साफ नजर आ रहा था। लेकिन कब तक वो ये हरकतें करते रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं इनके एडवाइजर्स, इनके जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं या इनकी फैमिली इनको रोकती क्यों नहीं है कि जी आप मत जाइए इस तरह से बिन बुलाए मेहमान, जबरदस्ती के मेहमान, और ऐसे मेहमान जो जाते हुए कुछ पैसा भी मांग ले, उनसे तो सभी घबराते और डरते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की हालत भी कुछ ऐसी ही लग रही थी, और टर्की के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं उनको देखकर साफ लग रहा था कि वो शहबाज शरीफ साहब को देखकर कोई खास खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को कोई फर्क पड़ा नहीं, वो पहुंच गए और उसके बाद वो गले भी बढ़ गए। लेकिन आप देखते हैं, हो सकता है कि कुछ शर्म आए और अगली बार वो इस किस्म की हरकतें ना करें। लेकिन रुकने वाले लगते नहीं है, क्योंकि बार बार इस किस्म की हरकतें। इल्जाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाती, तो नहीं जा सकते थे ना, लोग ही जाते हैं ना। जब सारे लोग खुद गए, मैं उनके साथ गई। जी, ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद। जी हाँ, पीटीआई की मेंबर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, जो इमरान खान के दौर में मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। इनको भी अरेस्ट किया गया था, इनके ऊपर भी यही इल्जाम था कि जीएचक्यू और कई जगह पर इनकी मौजूदगी के वीडियोस मौजूद हैं,
और इन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब इनको अदालत ने छोड़ दिया है, ये अपने घर जा रही हैं। लेकिन पूछना ये था कि जो बाकी के लोग, जो बाकी के सिविलियंस खास तौर पे जो अरेस्ट हुए हैं, क्या उनको छोड़ा जाएगा, और अगर नहीं तो फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को क्यों? अगर वो अपनी एज का बहाना करके या अपनी बीमारी का बहाना करके अगर वो रिहा हो सकती हैं, उन्हें अदालत छोड़ सकती है, तो बाकी लोगों ने भी कुछ इसी किस्म का गुनाह या इसी किस्म की का क्राइम किया था जो डॉक्टर यास्मीन राशिद का था। तो मेरे ख्याल है इस वक्त गवर्नमेंट को या फौज को या अदालत को इन्हें भी देखना टेक्नोलॉजी चाहिए। है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने हाफ हार्टेड छुप छुप के एफर्ट्स की थी शुरू में। कजाफी हमसे लेना चाहता था, ईरान हमसे लेना चाहता था, डर के मारे हमने छोटे छोटे कुछ छोटे मोटे डिजाइन, वो जो डॉक्टर कदीर केस हुआ था इतना मशहूर मुशर्रफ के दौर में, नहीं इसको खुल के करें, पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, आप अगर हमें इलीगल ओडीएस डेट मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम पे करे, और आप हमारी क्लाइमेट चेंज जो आपकी वजह से आई है, पूरे मुल्क डूब गया है, आप फिर भी अगर फोर्स मेजोर का क्लॉज इन्वोक नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते हैं, ना वो आपको धमकी दे सकते हैं। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब 4 अरब 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम तुम पर मिसाइल से हमला कर देंगे, आया गौरी काइंड ऑफ थिंग। ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी। जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगी। नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं पाबंदी लगा सके, ये कहने को पाबंदी। जी, ये थे आप सबके फेवरेट ज़ैद आमिर साहब, और जैसे कि बता रहे थे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात ही कोई नहीं है। मतलब हमें किसी का लोन भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से मांगने की ज़रूरत है। आराम से हम न्यूक्लियर एसेट्स बना सकते हैं और उसको आगे हम बेच भी सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो गया, न्यूक्लियर एसेट्स ना हो गए, पकौड़े हो गए कि जी 1 किलो पकौड़े उनको दे दें और 1 किलो पकौड़े उनको दे दें। लेकिन खैर इनकी इस किस्म की बातें अगर नहीं होंगी तो भला फिर इनको देखेगा या सुनेगा कौन? शायद यही वजह है कि ये इस किस्म की बातें करते रहते हैं ताकि मीडिया फिर इनकी तरफ देखे और मीडिया फिर इनकी बात करे, जो कि मैं देख भी रही हूँ कि सोशल मीडिया पे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के भी कई लोग जो हैं वो इनकी इस वीडियो को जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इस किस्म की बातें करते ही रहते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर इतने ढक्कन किस्म के लोग हैं कि जो वाकई में इनकी बातों को फॉलो करने का भी सोचेंगे। लेकिन खैर इस किस्म की बातें तो करते ही रहते हैं ज़ैद हामिद साहब, इसलिए किसी को कोई खास हैरत नहीं होगी। इमरान खान साहब तो सबको याद ही होंगे आपको, जब वो कोर्ट में जाया करते थे तो सर पे बाल्टी और पता नहीं क्या कुछ लगा के और एक सिक्योरिटी के अंदर जो है खान साहब जाया करते थे। लेकिन खान साहब के फॉलोअर्स क्या लगा के जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। नहीं अभी तक पीटीआई की है कारकुन। अच्छा उसमें ये हुए थे। जी हाँ, ये इमरान खान के फॉलोअर्स थे जो
सर के ऊपर ब्लू कलर का शॉपर लगा के जा रहे थे और खान साहब ने जो है वो चिकटा किस्म की बाल्टी जो कही जाती है वो लगा रखी होती है, लेकिन अपने लोगों का खान साहब को ख्याल नहीं है कि उनके बारे में भी कुछ थोड़ा सा सोच लें। साथ हम आपको जी दिखाते हैं, ये जी कोई मुल्तान यूनिवर्सिटी में इनकी हिसाब जो नजर आ रहे हैं, इनकी कैंटीन है और वहां पे पढ़ाने वाली दो टीचर्स ने इनके साथ शादी कर ली है। यानी एक साथ दो दो लोगों ने इनके साथ शादी कर ली है और ये कैंटीन चलाते हैं। आप पता नहीं कुछ चला भी पाएंगे या घर के अंदर क्या तमाशा होगा कि इकट्ठे दो शादियां, ये भी नहीं कि एक के बाद एक साथ करिए। लेकिन खैर ये भी एक न्यूज थी तो हमने सोचा कि चले हम आपको ये भी बता देते हैं। बात इमरान खान की करेंगे तो इमरान खान की वीडियो ना देखें ऐसे कैसे। नून लीग को भी आज एक बात कहना चाहता हूं और पीपल्स पार्टी को भी और पीडीएम की पार्टीज को भी। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये याद रखें कि मैं इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को 27 साल से मेरा वास्ता पड़ा है। आपको पता भी नहीं चलेगा जब ये बंद कमरे में प्लान ए से प्लान बी पे जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो आज आप चुप करके ये देख रहे हैं, ये जुल्म जो हो रहा है, ये आप ये समझ जाएं कि ये जब चेंज होगा, क्योंकि चेंज होना है। इमरान खान साहब का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट प्लान ए से प्लान बी की तरफ चली जाती है और किसी का पता भी नहीं चलता। लेकिन खान साहब जब आप आए थे तब भी तो प्लान ए से प्लान बी की तरफ जाया गया था और शहबाज शरीफ ना सही लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी गवर्नमेंट को अचानक से हटाया गया। उस वक्त तो आप नारे लगा रहे थे गो नवाज को, लेकिन अब जब आपकी गवर्नमेंट को हटाया गया है तो अब आपको लग रहा है कि प्लान ए और प्लान बी याद आ रहे हैं। उस वक्त याद आ जाते तो बहुत अच्छा था। ये हमेशा से हमारी गवर्नमेंट्स का एक प्रॉब्लम रहा है कि जब दूसरे के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उसको ठीक बताते हैं, जब वही चीज अपने साथ होती है तब परेशान हो जाए। इमरान खान हमारी रेड लाइन है एंड डोंट यू डेयर टू क्रॉस इट। रेड लाइन क्रॉस ना कीजिए, हम आपको बार बार वार्न करते रहे, अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तुम्हारी औकात क्या थी तुमने उसके गिरबान में हाथ डाला? जो हाथ उसके गिरबान में डाला ना वो हाथ तोड़ेंगे हम। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारा अव्वल आखिर है, हम इमरान खान के अलावा किसी को नहीं जानते। इमरान खान अकेला हो चुका है। इमरान खान के तो इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं है। ना मैं किसी को टेलीफोन कर सकता हूं, ना मैं किसी से बात कर सकता हूं, सब छुपे हुए। जी हाँ, ये इमरान खान का कहना था कि ना वो किसी को टेलीफोन कॉल कर सकते हैं ना किसी से बात कर सकते हैं। सब लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनके लॉयर्स ने भी जवाब दे दिया है। और अब वो लोग जो बहुत गले फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि इमरान खान सबसे मजबूत पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, उस वक्त भी मैंने कहा था कि इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, एक सेक्शन है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब एक सेक्शन ऐसा है जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा और उस सेक्शन के अंदर हमारे जो पहले आर्मी चीफ रह चुके कमर जावेद बाजवा यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो भी हैं। तो अब आप सब ने देख ही लिया कि एक हफ्ता नहीं लगा, हार्डली 7 to 8 डेज हुए और उसके साथ ही पूरी की पूरी पीटीआई पार्टी जो है वो साइडलाइन कर दी गई। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में आज भी एस्टेब्लिशमेंट फौज एजेंसीज ही पाकिस्तान चला रही हैं। आज भी फौज एजेंसीज ही गवर्नमेंट्स लाती और गवर्नमेंट्स गिराती रहती हैं। जो मैंने हमेशा आपसे कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की कोई पावर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज और फौज की ही पावर होती है या एस्टेब्लिशमेंट की किसी हद तक जजेस भी उसमें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं। यही लोग डिसाइड करते हैं कौन सी गवर्नमेंट आएगी और यही लोग डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कितने दिन रहने वाला है, क्या स्टेटमेंट देने वाला है और क्या बात करेगा भारत के बारे में, क्या बात करेगा किसी और कंट्री के बारे में और उसके बाद
अब उसको हटाने का टाइम आ जाएगा। तो यही सब कुछ हमने हमेशा से देखा है और यही सब कुछ हमने इमरान खान के साथ भी होता हुआ देखा। ये और बात है कि इमरान खान जो है वो खुद भी इस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट का ही प्रोजेक्ट है और ज़ाहिर है जिन्होंने उनको बनाया था उन्हीं ने उनको ख़त्म भी कर दिया। उनके लिए कोई ख़ास बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अफ़सोस ये है कि पाकिस्तान में आज भी आम पब्लिक की कोई हैसियत नहीं है, आम सिविलियंस की कोई हैसियत नहीं है और ये पॉलिटिशियंस भी एस्टेब्लिशमेंट का ही साथ देते हैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या चाहे वो जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो हो। हर एक अपने आप को जो है अपनी गवर्नमेंट लाने के लिए, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बूट पॉलिश करते रहते हैं और गलत बात को सही ठहराते हैं। लेकिन जब इनको हटा दिया जाता है तो अचानक से इनकी आंख खुल जाती है और इनको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये सब लोग पाकिस्तान के लिए सोचें और एक बार गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत करें। लेकिन ऐसा करेगा कौन? क्योंकि जाहिर है हर एक को कुर्सी चाहिए, हर एक को पावर चाहिए और हर एक को बनना है प्राइम मिनिस्टर। यहां से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।